विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे बात करवानी छे धोरण 6 नी हिंदी नी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो 5मो पाठ छे धरती को महकाए कविता छे। आज आपणे જોવાની છે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રો હોય એને જરૂરથી જરૂર શેર કરજો। વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને જરૂરથી જરૂર શેર કરજો। ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। પાઠનું નામ છે ધરતી કો महकाए। ચાલો એમાં સૌથી પહેલા આવે છે વિકલ્પો। એટલે એમાં પહેલું છે કોણ खुश खुश रहते हैं तो જવાબ આવશે એ ફૂલ। પછી બીજું છે सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है तो जवाब आवશે ए धरा पर। પછી ત્રીજું છે दीपक अपना अंतर जलाता है क्योंकि तो जवाब आवશે सी उसे जग को रोशन करना है। પછી ચોથું છે सूरज की किरणें खाली जगह को दूर भगाती है तो जवाब आवશે बी अंधकार। પછી પાંચમું છે महक का अर्थ खाली जगह होता है तो जवाब आवશે सी सुगंध। પછી બીજું છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એમાં પેલું છે आओ हम इंसान बने तो जवाब आवશે इंसान। પછી બીજું છે सूरज की किरणें को देखो रोज धरा पर आती है तो जवाब आवશે किरणें। પછી ત્રીજું છે दीपक अपना अंतर जलाकर रोशनी देता है तो जवाब आवશે अंतर। પછી ચોથું છે हमें अच्छे काम करने चाहिए तो जवाब आवશે अच्छे। चलो પછી ત્રીજું છે सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो એમાં પેલું છે दीपक सिर्फ खुद को प्रकाशित करता है तो जवाब आवશે खोटું। પછી બીજું છે हम धरती पर अच्छे काम करेंगे तो जवाब आवશે साचુं। પછી ત્રીજું છે धरती का अर्थ भूमि होता है तो जवाब आवશે साचુं। चलो પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન, एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो एમાં પેલું છે फूल कहाँ खिलते हैं तो कि फूल बगिया में खिलते हैं। પછી બીજું છે फूलों से हमें क्या सीख मिलती है तो कि फूलों से हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक स्थिति में हमें खुश रहना चाहिए तथा हंसते हुए कठिन परिस्थितियों को सहन करना चाहिए। પછી ત્રીજું છે कौन फूलों को हंसने से रोक नहीं पाते तो कि आंधी और पानी फूलों को हंसने से रोक नहीं पाते। પછી ચોથું છે आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं, विद्यार्थी अपनी परिस्थिति के अनुसार लिखेंगे। बराबर है, आपणे आजूबाजू जो फूल देखाता एना नाम लखवाना है। बराबर। પછી પાંચમું છે सूरज की किरणें क्या करती है तो कि सूरज की किरणें रोज धरती पर आकर अंधकार को दूर करती है और सारे संसार को प्रकाशित करती है। પછી छठुं છે दीपक जग को कैसे रोशन करता है तो दीपक अपने हृदय को એટલે अंतर को जलाकर जग को रोशन करता है। પછી सातमुं છે हम क्या करके धरती को महकाएंगे तो कि हमें सदा दूसरों की खुशी के लिए काम करने चाहिए। हमें ऐसे अच्छे अच्छे काम करके सदा इस धरती को महकाएंगे। પછી आठवां છે प्रकृति के तत्व कौन कौन से है तो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश ये सभी प्रकृति के तत्व है। પછી नवमુं प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है तो कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, फल फूल हमें प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। પછી 10मुं છે धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे तो कि धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उन्हें काटेंगे भी नहीं। कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालेंगे। પછી 11मुं છે हम जग में अपना नाम कैसे कमा सकते हैं तो कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। हम सदा अच्छे और सच्चे काम करके जग में नाम कमा सकते हैं। પછી આગળ આવે છે પાંચમો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પેલું છે यदि सूरज न निकलता तो क्या होगा तो कि यदि सूरज नहीं निकला तो दिन नहीं होगा, सारे संसार में अंधेरा ही फैला रहेगा। सूरज नहीं होगा तो वनस्पतियाँ नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे और बरसात भी नहीं होगी। પછી બીજું છે सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है तो कि सूरज से हमें अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर कर ज्ञान रूपी उजाला फैलाने की सीख मिलती है और दीपक से हमें सीख मिलती है कि स्वयं जलकर जग को रोशन करे, अर्थात हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे दुनिया की सुखी और सुंदर बने। चलो तीजो प्रश्न तमारे जाते लखवानो छे कि यदि बगीचे में पेड़ पौधे न होता तो क्या होगा तो कि पेड़ पौधे न हो तो छायो न मळे, बराबर है, ऑक्सीजन न मळे, પછી એમાંથી આપણને લાકડા ન મળે, ફળ ફૂલ ન મળે, બરાબર છે, આ બધું થાય, એ તમારે અહીં લખવાનું છે। પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ कीजिए। એમાં પેલું છે बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। પછી બીજી છે दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है।
પછી ત્રીજી કાવ્ય પંक्ति છે, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। चलो आ थई गई काव्य पंक्ति। चलो पछी आगळ आवे छे समानार्थी शब्दो। चलो बगिया एटले के उपवन अथवा तो के बगीचा, फूल एटले के पुष्प, पानी एटले के नीर, सूरज एटले के रवि, धरा एटले के धरती, दीपक एटले के दिया, इंसान एटले के मनुष्य, हरदम एटले के हमेशा, अंतर एटले के हृदय अथवा दिल। पछी आगळ आवे छे आठमो प्रश्न, विलोम शब्द एटले के विरोधार्थी शब्द। चलो फूलनो विरोधी कांटा, जमीननो विरोधी आसमान, अंधकारनो विरोधी उजाला, अच्छानो विरोधी बुरा, सच्चानो विरोधी झूठा, दिननो विरोधी रात। चलो पछी आगळ आवे छे नवमो प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। एमां पहेलुं छे रोशन करना एटले के प्रकाशित करना। चलो एनुं वाक्य शुं थई छे तो के सुनीता विलियम्स ने भारत का नाम रोशन कर दिया। पछी बीजुं छे इंसान बनना तो के अच्छा आदमी बनना, तो के प्रत्येक नागरिक को इंसान बनना चाहिए। पछी त्रीजुं छे नाम कमाना एटले के यश पाना, तो के रानी लक्ष्मीबाई ने दुनिया में नाम कमाया। पछी 10मुं छे वचन परिवर्तन कीजिए। चालो फूलनु फूलो, आँखनु आँखे, पंखानु पंखे, किरणनु किरणे, दियानु दिए, इंसाननु इंसान, किताबनु किताबे, पौधानु पौधे, पेन्सिलनु पेन्सिले। चालो इंसाननु इंसान ज रहे बराबर। चलो पछी 11मुं छे उचित सर्वनाम चुनकर लिखे। चलो आ खाली जग्यामां तमारे आ सर्वनाम मूकवाना छे। चलो पहली खाली जग्या छे तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आवशे क्या। पछी बीजू छे मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तो जवाब आवशे अपना। पछी त्रीजू देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, तो आवशे कोई। पछी चौथुं छे आप कहाँ जा रहे हैं, तो आ जवाब आवशे आप। पछी पांचमुं छे खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो जवाब आवशे कुछ। चलो पछी आगळ आवे छे 12मुं उचित जोड़े मिलाइए। चलो आने तमारे ब साथे जोड़वाना छे। चलो फूल में तो जवाब आवशे सी खुशबू देना। पछी बीजू छे नदी, तो जवाब आवशे ए बहना। पछी त्रीजू छे सूरज, तो जवाब आवशे ई दिन में प्रकाश देना। पछी चौथुं छे दीपक, तो जवाब आवशे बी अंधेरा हरना। पछी पांचमुं छे चांद, तो जवाब आवशे एफ रात को प्रकाश देना। पछी छठुं छे इंसान, तो जवाब आवशे डी अच्छे कर्म करना। पछी आगळ आवे छे 13मो पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। चलो काव्य पंक्ति शू कहवा मांगे छे एनो भावार्थ तमारे लखवानो छे। चलो दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो के कवि कहते हैं कि दीपक को देखो वह हरदम कैसे जलता रहता है, सदा वह अपना हृदय जलाकर भी दुनिया को उजाला देता है। पछी आगळ आवे छे बीजी पंक्ति, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो आमा कवि कहते हैं कि आओ हम भी इंसान बनकर और सच्चे काम करके जग में अपना नाम रोशन करे, साथ ही अच्छे कर्मों से इस धरती को सुंदर और सुगंधित बनाए। चलो पछी आगळ आवे छे लेखन कार्य। लेखन कार्य में वर्षा ऋतु के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। चलो तो वर्षा ऋतुना 12 विषय तमारे निबंध लखवानो छे। चलो जी, तो क्या हमारा भारतवर्ष अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ पर प्रत्येक ऋतु अपनी प्राकृतिक शोभा के साथ आती है और अपने सौंदर्य की छटा को चारों ओर फैला देती है। लेकिन सभी ऋतुओं की अपनी विशेषताएं और महत्व है, किंतु अपने मनोरम दृश्य तथा विविध उपयोगिता के कारण वर्षा ऋतु का अपना विशेष महत्व है। वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। यह प्रचंड गर्मी भोगने के बाद आती है। भारत में वर्षा ऋतु जून जुलाई महीने में शुरू होती है और सितंबर के आखिरी तक रहती है। वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, सुहाना वातावरण रहता है, सभी पेड़ पौधे नई हरी पत्तियों से भर जाते हैं तथा उद्यान व मैदान सुंदर दिखाई देने वाले हरे मखमल की घासों से ढक जाते हैं। नदियाँ, तालाब, गड्ढे आदि पानी से भर जाते हैं। कुदरत ने नया श्रृंगार किया हो ऐसा लगता है। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु के ढेर सारे फायदे और नुकसान है। एक तरफ ये लोगों को गर्मी से राहत देती है, तो दूसरी तरफ इसमें कई सारी संक्रमित बीमारियां फैलती है। चारों ओर कीचड़ हो जाता है, मच्छर मक्खियाँ हो जाते हैं। गंदगी के कारण डायरिया, मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है तथा सूखे हुए कुएं, तालाब तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, इसलिए हमें वर्षा के जल को संचित करके रखना चाहिए। संचित एटले के साचवीने राखવું જોઈએ વરસાદના પાણીને।
ચાલો પછી આગળ 15મું છે પ્રવૃત્તિ છે अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए બરાબર છે એ વિદ્યાર્થી ખુદ अपने विचार लिखकर चर्चा करेगा ચાલો તો તમારે તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરીને લખવાનો છે બરાબર છે તો કે यदि बागीचे में पेड़ पौधे चलते होते तो क्या होता એ તમારે મિત્રો સાથે ચર્ચા કરીને લખવાના છે यदि दीपक बोलता तो દીવો બોલતો હોય તો શું થાય એ તમારે ચર્ચા કરીને લખવાનું છે ચાલો પછી આગળ આવે છે 16મું શબ્દ સંબંધી અન્ય શબ્દ લીખીએ ચાલો ફૂલ તો કેવું હોય કોમલતા ખુશી અને તાજગી અને શું આપે સુગંધ પછી ચાંદ એટલે કે ચંદ્ર શું આપે શીતલતા ચાંદની પૂર્ણિમા અને મનોહર હોય પછી ધરતી તો કે ધરતી કેવી હોય ધૈર્યતાવાળી ભૂમિ વસુધા અને ધરણી પછી ચોથું જે વૃક્ષ તો કે પરોપકાર કરે બીજાને ફળ ફૂલ આપે એટલે છાયા આપે ફળ આપે અને શાખા આપે પછી આગળ આવે છે 17મો પ્રશ્ન ચિત્ર કે આધાર પર 5-6 વાક્ય લીખીએ ચાલો અહીંયા સરસ મજાનો સૂરજ છે અહીંયા સરસ મજાનું ફૂલ છે ચાલો આના ઉપરથી તમારે 5-6 વાક્ય લખવાના છે તો જો અહીંયા તો આમને ઘણા બધા લખી નાખ્યા 9 જેટલા લખી નાખ્યા तो जो पहले सूरज धरती को प्रकाश देता है पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है सूरज की किरणों से हमारे जीवन की शुरुआत होती है પછી सूरज का हृदय होने से धरती पर तरह तरह के फूल खिलते हैं પછી फूल केवा હોય તો કે रंग बिरंगी होती है फूल सुगंधीदार होते हैं सूरज की किरणें पड़ने से सूरजमुखी का फूल खिलता है પછી सूरजमुखी का फूल भी सूरज की तरह पीले रंग का होता है चलो आ બે માંથી ઘણા બધા વાક્ય બની ગયા ચાલો તો અહીંયા પાઠ પણ થાય છે સરસ મજાનો પૂરો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને પણ મોકલજો વોટ્સઅપ દ્વારા પણ જરૂર આપણો વિડીયો શેર કરજો જેથી કરીને બીજા ગામડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકો છો ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન